नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही अद्भुत गहराई में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी भक्ति की अभिव्यक्ति को डिकोड करेंगे जो सच में सारी सरहदों को पार कर गई है। हाल ही में एक डिवोशनल पीस सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके बोलों में छिपे महादेव के प्रति उस अटूट विश्वास और पूरे समर्पण को महसूस करते हैं। तो चलिए सीधे इस मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो गूंज है ना, ओम नमः शिवाय या शिव ओम, ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं है। ये वो ऊर्जा है, वो वाइब्रेशन है जो सीधे हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ये एक लाइन आगे आने वाले पूरे स्पिरिचुअल अनुभव की एक मजबूत नींव रख देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, भक्ति का एक बिल्कुल अनूठा रूप जो सीमाओं से कहीं परे है। अब देखिए, यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान और इम्प्रेस करती है ना, वो है इसका स्रोत। ये एक ईरानी महिला की महादेव के प्रति गहरी भक्ति को दिखा रहा है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि मन की शांति की जो हमारी तलाश है वो पूरी तरह से यूनिवर्सल है। जब बात सच्चे प्रेम और समर्पण की आती है तो ये सरहदें, ये अलग अलग भाषाएं, ये सब अपने आप पीछे छूट जाते हैं। है ना कमाल की बात। अब आते हैं इस सफर के दूसरे पड़ाव पर। जब निराशा में कोई आसरा नहीं होता, तब टूटे दिल को कैसे सहारा मिलता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो बोल हैं, ये एक ऐसे एहसास को सामने लाते हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। हम टूटे हुए दिल का सहारा तू ही है। सोचिए, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब महादेव सिर्फ एक देवता नहीं रहते, वो उस गहरे दर्द का एक लौता और सबसे मजबूत सहारा बन जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। एक तरफ देखिए ये वीरान रूह, यानी वो दुनियावी खालीपन, वो गहरी निराशा, और दूसरी तरफ है उनका उजाला। ये बिल्कुल ऐसा है कि चाहे जिंदगी में कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, महादेव का प्रकाश उस सबसे गहरी उदासी को भी पूरी तरह से रोशन कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये प्रकाश हमारे लिए एक सक्रिय मार्गदर्शन बनता है। अब जरा इन पर्टिकुलर बोलों पर गौर कीजिएगा। यहाँ भक्ति सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर एक एक्टिव गाइड की तरह साथ खड़े हैं। मैं गिरा 100 दफा, तूने उठाया मुझे। मतलब आप कितनी बार भी क्यों ना गिरें, वो हमेशा हाथ बढ़ाकर संभाल लेते हैं। हर अंधेरे में रास्ता दिखाया मुझे। जब सब कुछ धुंधला हो जाए तब वही राह दिखाते हैं। और सच में खामोशी में भी पुकारा तू ही है, ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। जब हमारे पास कहने को शब्द नहीं होते, तब वो हमारी मौन पुकार भी सुन लेते हैं। फिर आती है ये बेहद डीप और काव्यात्मक लाइन, आंखों में जो आंसू है तेरे ही नाम के। ये थॉट अपने आप में कितना पावरफुल है। ये दिखाता है कि कैसे आपके दर्द का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब वो आंसू दुख के नहीं रहे, वो समर्पण बन गए हैं। एक तरह से आपका हर दर्द, आपकी हर पीड़ा महादेव के चरणों में एक पवित्र भेंट बन जाती है। और यहाँ से कहानी बाहर से मुड़कर हमारे अंदर की तरफ जाती है। हर सांस में शिव की मौजूदगी। अब इस बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि मेरे अंदर तू ही तू, ये सिर्फ कोई आम पंक्तियां नहीं है, ये एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। ये वो पॉइंट है जहां आपको समझ आता है कि ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर बैठी है, बल्कि वो तो हमारे वजूद का, हमारी हर एक सांस का आधार है। यहीं आकर रचेता और आत्मा पूरी तरह से एक हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा है ये खूबसूरत पैराडॉक्स। मैं खुद को ढूंढा बहुत, मिला बस तू ही तू। मतलब आप निकले थे खुद की तलाश में, अपनी पहचान खोजने, और अंदर क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ महादेव। आपका वो अहंकार, वो मैं की भावना बिल्कुल गायब हो जाती है, और जो बचता है वो सिर्फ ईश्वरीय तत्व है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, पूरी तरह से समर्पण और परम शांति की अवस्था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। यहाँ दुनियावी चीजों और परम सत्य के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर दिया गया है। एक तरफ है ये झूठी दुनिया जहाँ सब कुछ अधूरा है, यानी सिर्फ मोह माया और भ्रम, और दूसरी तरफ है वो पूरा सच। सच तो बस तेरा ही नूर है पूरा। सांसारिक अटैचमेंट्स सिर्फ एक छलावा है,
लेकिन महादेव का वो प्रकाश ही एक लौता सत्य है जो आत्मा को हमेशा के लिए तृप्त कर देता है। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़े बलिदान की बात की गई है। सब कुछ खोकर भी तुझे पा लिया, अब हर पल में तेरा ही साथ है। ये वो चरम अवस्था है जहां अपनी सारी दुनियावी इच्छाओं, संपत्तियों और अपने ईगो को छोड़ने के बाद आपको असल में सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि सच कहूं तो जब आपको महादेव का हमेशा रहने वाला साथ मिल गया तो फिर खोने का डर ही कहाँ बचता है। आध्यात्मिक नजरिए से यही सबसे बड़ी जीत है। और फिर एकदम आखिर में गूंजता है हर हर महादेव। देखिए, ये कोई नॉर्मल जयकारा नहीं है, ये उस पूर्ण समर्पण की अल्टीमेट आवाज है। ये इस बात का सबूत है कि उस आत्मा ने जो कभी वीरान और बेसहारा थी, अब फाइनली अपनी असीम शांति और महादेव के साथ अपना एकाकार खोज लिया है। तो इस पूरी आध्यात्मिक जर्नी और इन गहरे भावों को महसूस करने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब एक सत्य की खोज करने वाला सब कुछ खोकर अंततः उस परम शक्ति को पा लेता है, तो क्या उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है या फिर असली सफर तो बस वहीं से शुरू होता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है इसने आपको अपने खुद के आध्यात्मिक आधार को टटोलने की प्रेरणा दी होगी।